हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं बुल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, कल भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं और कहना पड़ेगा रिजल्ट देख के कि रिजल्ट बहुत बेकार आए हैं। प्रॉफिट लगभग 68% गिरा है। आप रिजल्ट को बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है और मैं अब आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। यहाँ पे हम क्वार्टर वन के 2019 के रिजल्ट और 2020 के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, मतलब कि कंपनी के ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो 2019 के जून के क्वार्टर में कंपनी ने 29,635 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया था। वही 2020 के जून के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ 21,259 करोड़ रुपीस ही रह गया। यानी कि अगर हम दोनों क्वार्टर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करें तो लगभग 28% की हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर को देखेंगे तो आप यहाँ पे दो पॉइंट्स को देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 7 है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और पॉइंट नंबर 9 है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड शेयर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। हम यहाँ पॉइंट 9 को कंसीडर करेंगे और उसी के नंबर्स को देखेंगे क्योंकि लार्सन का बहुत सारी कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर है। तो पॉइंट नंबर 9 में सारे जॉइंट वेंचर्स के प्रॉफिट को एडजस्ट करके ये नंबर प्रेजेंट किया गया है। 2019 के जून के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था कंपनी का 1,617 करोड़ और 2020 के जून के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था सिर्फ 536 करोड़। और अगर हम दो क्वार्टर को कंपेयर करें तो हमें क्वार्टर में लगभग 68.37% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स की कवरेज पे लेके जाना चाहूँगा और रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को इस क्वार्टर मिली है। यहाँ पे हेडलाइन दी है कि कंपनी के क्वार्टर वन के ऑर्डर में हमें गिरावट देखने को मिली है। आगे कंपनी इस क्राइसिस से कैसे डील करती है वो देखना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, L&T हैज़ रिपोर्टेड 68.37% फॉल इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 536.88 करोड़। मतलब कंपनी का इस क्वार्टर प्रॉफिट सिर्फ 536 करोड़ रुपीस ही है। और दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स ने एक पोल कंडक्ट किया था एनालिस्ट के लिए कि वो उनके लिए प्रॉफिट के फिगर को प्रोजेक्ट करे और एनालिस्ट की उम्मीद थी कि L&T अपने प्रॉफिट को 1957 करोड़ रुपीस रिपोर्ट करेंगी। जैसा कि इस क्वार्टर कंपनी ने सिर्फ 536 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो एनालिस्ट के प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस L&T ने दिया है। इस खराब कंडीशन के पीछे रीज़न क्या है, तो उसके लिए कंपनी की तरफ से एक कमेंट्री आई थी, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वन ऑफ द मेजर रीज़न है कोविड-19। नेशन वाइज लॉकडाउन होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद थी, तो इस वजह से इनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाए टाइम पे। एक और रीज़न था ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स। इसका मतलब काम करने के लिए लोग ही ना होने की वजह से इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, दूसरा बड़ा मेजर रीज़न है ऑर्डर ड्रॉप। कंपनी ने मात्र 23,574 करोड़ का ऑर्डर जीता था जून के क्वार्टर में 2020 में। अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक को कंपेयर करें पिछले साल के साथ, तो इस साल हमें 39% की भारी गिरावट देखने को मिली है। रीज़न बिल्कुल साफ है कि गवर्नमेंट का अभी कोई भी इंटेंशन नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यू इन्वेस्टमेंट करने का, तो इस वजह से भी हमें कंपनी के ऑर्डर बुक में शार्प ड्रॉप देखने को मिला है। अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक को देखें तो उसमें से इंटरनेशनल ऑर्डर्स 8,872 करोड़ का है। डेट इज 38% इंटरनेशनल ऑर्डर्स कंपनी के ऑर्डर बुक में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब दोस्तों, कंपनी के बारे में और जानते हैं तो मैं आपको टिकट ऐप की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हम एक साल के रिटर्न की बात करेंगे तो L&T ने एक साल के पीरियड में रिटर्न दिया है लगभग -34% का। स्टॉक ने हाई बनाया है 1,551 रुपये का
और लो बनाया है 661 रुपए का। अगर हम एक साल की परफॉर्मेंस को देखें तो स्टॉक में कमजोरी नजर आ रही है। एक साल से ये स्टॉक लगातार बियरिश है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है वो आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा ग्रीन है। स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। तो ये मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब स्टॉक अपने ओरिजिनल वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न वर्सेस एफडी, स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं रेदर देन बैंक के एफडी। डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है। एंट्री पॉइंट, दिस इज राइट टाइम टू एंट्री इन अ स्टॉक, नो रेड फ्लैग्स। तो अब दोस्तों एक साल के फोरकास्टिंग की बात कर लेते हैं और एनालिस्ट किस तरीके से 2021 की प्रोजेक्शन कर रहे हैं कंपनी के लिए, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का हायर साइड है 1432 का और लोअर साइड है 844 रुपये का। अगर हम मीडियम देखें तो 1150 रुपीज़ का। तो प्रोजेक्शंस तो बहुत बढ़िया हैं, बट क्वार्टर वन के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए हैं। तो अब देखना ये है कि मार्केट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो लास्ट 6 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिली है और इस क्वार्टर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है सिर्फ 17.14%। DIIs में भी हमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिली है और इस क्वार्टर DIIs की होल्डिंग है 36.05%। FIIs में तो हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और इस क्वार्टर में FIIs की होल्डिंग है 18.76%। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो ठीक है, नॉर्मल है। देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कंपनी बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली है कंपनी और मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में। लेकिन कुछ सालों से स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिया है। अगर हम 5 साल के रिटर्न को देखें तो स्टॉक ने -24.55% का रिटर्न दिया है और वही अगर हम 10 साल के रिटर्न को देखें तो स्टॉक ने सिर्फ 7% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बेकार है। तो मेरा तो यही सजेशन है आप लोगों को कि ऐसे स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए आपको। अब कंपनी का वैल्यूएशन कर लेते हैं। सेक्टर का पी रेशियो है 24.83 और कंपनी का पी रेशियो है 19.34। अगर हम पी रेशियो को कंपेयर करें तो L&T अभी काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम पीयर्स के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे। L&T टेक लिमिटेड का पी है 18.03, GMR का निगेटिव है और KEC इंटरनेशनल का 12.23। तो अगर हम कंपेयर करें तो L&T इसके पीयर्स के मुकाबले अभी ओवर वैल्यूड है। चीपर वैल्यूएशन में KEC इंटरनेशनल हमें मिल रहा है। हालांकि उसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं वो तो वैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं KEC इंटरनेशनल का वैल्यूएशन करूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों L&T जैसे स्टॉक से दूर रहना ही बेहतर है और मार्केट में अभी भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसका एनालिसिस करें और इसके जगह किसी और स्टॉक को आप चूज कर सकते हैं। एट द एंड बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।